एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपिका खेरीज किचन और मैं हूँ दीपिका खेरी। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करा है कि मैं वो गैजेट्स दिखाऊं जो किचन के अंदर मुझे पसंद है, या वो टूल्स जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी किचन में। एंड आई नो कुछ लोगों ने मेरा फ्रिज का भी टूर मांगा है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में करूँगी। तो आज हम चलते हैं और देखते हैं कि मैंने अपने किचन कैबिनेट्स को किस तरीके से अरेंज करा हुआ है और कैसे और कौन कौन से जो टूल्स हैं जो मुझे पसंद है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो चलते हैं आप किचन की तरफ और देखेंगे कि क्या क्या मैंने कैबिनेट्स के अंदर रखा हुआ है। तो सबसे पहला कैबिनेट है ये, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और फर्स्ट कैबिनेट खोलते ही देखिए ये इस तरीके से अरेंज है। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट्स रखी हुई हैं, इधर जो ट्रेज है या प्लेट्स है उनको, उधर वो छोटा छोटा जो भी मेरे को अगर बिट्स एंड पीसेस में कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो उसको यूज़ करने के लिए ये हैं। ये इधर बिग बॉल्स हैं जिसके अंदर अगर आप एक मैगी बनाते हो तो फुल इसके अंदर आराम से आ जाता है, या आपको सर्विंग देनी है जो मतलब फिलिंग भी हो और कम भी ना हो, तो ये जो बॉल्स हैं ये मैं इनका यूज़ करती हूँ। फिर मेरे पास ये कटोरियाँ हैं जो कि एक डिनर सेट के अकॉर्डिंग है। तो हियर आर द प्लेट्स एंड यहाँ पर ये मेरे पास ये पीतल की एक ट्रे है जो मेरी मदर ने मुझे दी थी। ये थोड़ी सी जल भी गई है, तब मैं पूजा वगैरह करती हूँ, बट ये जो प्लेट है ये हमेशा मेरे फेस्टिवल से ओकेजन के टाइम पर यूज़ होता है। और इसी कैबिनेट के अंदर देयर इज़ अनदर सेपरेशन जिसके अंदर मैंने सारा अपना स्पून और टोंग्स या सिजर या जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है, जैसे इधर टोंग्स है, ये सीव है और ये एक पूरी वगैरह तलने के लिए है, ये मैंने रख रखा है इधर। ये ब्रशेस हैं जो कि मैं कभी अवन के अंदर अगर कुछ बेक कर रही हूँ तो आई रियली लाइक दिस टूल ऑफ माइन। एंड स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, फिर छलनी है, स्पैचुला है। जैसे ये जो स्पैचुला है दिस इज़ वेरी गुड फॉर मेकिंग चीला, या आप डोसा बना रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पराठा सेक रहे हो तो भी आप आराम से इस पर कर सकते हो। ये आपको अगर जैसे पास्ता अगर आपने बॉईल करा है और अगर क्वांटिटी कम है तो आप इसके अंदर सीव थ्रू कर सकते हो, या बेकिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई रियली लाइक दीज टूल्स ऑफ माइन। तो इस तरीके से अरेंज्ड है। ये फर्स्ट कैबिनेट है। और अब मैं दिखा दी आपका जो दूसरा कैबिनेट है, उसके अंदर मैंने अपने सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, जिसके अंदर जैसे कुकर है तो कुकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जो कि मेरे को बहुत अमेजिंग यूटेंसिल लगता है यूज़ करने के लिए। बहुत कुछ इसमें बहुत इजीली बन जाता है। एंड क्योंकि मेरे पास इंडक्शन बेस कुकिंग है तो मैंने ये जो यूटेंसिल्स है ये सारे के सारे जो मेरे इंडक्शन बेस वाले यूटेंसिल्स हैं तो आई मेक यूज़ ऑफ देम। और कुछ बहुत यूटेंसिल्स होंगे जो आपने देख रखे हैं मेरे, जैसे कि ये हैं छोटे छोटे जिनमें मैंने खिचड़ी बनाई थी तो उसका तड़का लगाया था। और फिर ये जो है ये मिक्सी रखा हुआ है या ग्राइंडर है जूस ग्राइंडर के लिए, तो ये सब इसके अंदर है। ये छोटा छोटा अगर कुछ मसाला पीसना है तो इसके अंदर, अगर कुछ और मतलब ज़्यादा कुछ शेक बनाना है तो दूसरे वाले यूटेंसिल के अंदर। सो दीज 2 वर द कैबिनेट्स जिसके अंदर मैंने अपने स्पून्स या डेली यूसेज का जो भी कुकिंग के अंदर यूज़ होता है वो सब रखा हुआ था। यहाँ पर एक और कैबिनेट है जिसके अंदर मैंने अपने सारे डेली यूसेज के लिए जो मसालाज हैं वो इधर रखे हुए हैं। हल्दी है, मिर्च है, नमक है, क्यूमिन सीड्स है या मस्टर्ड सीड्स है, जो भी हमें डेली बेसिस में यूज़ रहता है तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इधर मैंने क्रॉकरी रखी है। ये सेक्शन मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती थी बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड, बट इसके अंदर मैंने अपना क्रॉकरी का जो भी सामान है, कुछ अभी मुझे खरीदना है या जो मेरे पास ऑलरेडी है, वो सब इस यूटेंसिल्स के अंदर है। और आउट ऑन द कैबिनेट है ये ट्रे है जिसके अंदर बर्तन मतलब वॉश करके इसके अंदर रखते हैं। हियर इज द सिंक। यहाँ पर शुगर एंड सॉल्ट के लिए अलग से 2 बॉक्सेस है। ये छोटा सा एक माइक्रोवेव हीटर टाइप है। इट्स नॉट अ माइक्रोवेव बट इट्स अ वेरी लाइक मिनी हीटर है टू टोस्ट द ब्रेड, या समोसा है तो गर्म करना है तो यू कैन जस्ट प्लेस इट इनसाइड एंड यू कैन हीट इट अप। And the best part of my kitchen is this thing, because I really think that this is very safe option to be used. And ये कभी काला नहीं पड़ता अगर खाना बन रहा है तो कुछ और, या अगर if you have children, so this is very safe option. Like you just plug in here and then you put it like this one. So it gets closed also automatically. And this one also, like this for the microwave I put over here, so this is very nice. And this is वन ऑफ माई अनदर फेवरेट जिसके अंदर मैंने ऑयल डाल रखा है। तो इसके अंदर यू गेट टू नो कि आपको कितना ऑयल डालना है। यू हैव अ कंट्रोल ऑफ पुटिंग ऑयल थ्रू दिस, बिकॉज ये जो फेनल जो है इसका ये बहुत ही छोटा है एंड अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर ऑयल मतलब आपको तब पोर करना होता है इसके थ्रू, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। एंड हियर इज
दिस थिंग। यहाँ पर देखिए इधर मैंने अपना एल्यूमिनियम फॉइल रखा हुआ है, ये जस्ट अवन के ऊपर ये थोड़ा सा एक स्पेस दिया हुआ है। एंड हियर इज द अवन विच आई एम श्योर Here is the oven which I'm sure you all are very familiar with. And here is this another cabinet जिसको मैं open करके नहीं दिखाना चाहूँगी because there's a lot of stuff inside and I am yet to arrange it, but still if you would just like to know it, यहाँ पे ये जो एक पॉलिथीन का जो डब्बा है जो हर घर में, चाहे आप कहीं भी चले जाओ किसी भी दुनिया के देश के पार्ट में, ये जो पॉलिथीन का एक जो हैंगिंग है that is always there in an Indian kitchen. So I am also having this polythene का एक बड़ा सा कलेक्शन एंड दिस एवरीथिंग जो कि स्टॉक में है, जैसे दाल्स हैं जो अभी ओपन नहीं हुई है या जो राइस है जो अभी ओपन नहीं है, तो वो सब चीज़ें इधर है। आटा और राइस जो मतलब डेली कुकिंग में चाहिए, तो सो दैट इज ऑल्सो केप्ट ओवर हियर। एंड देन कम्स दिस साइड ऑफ द कैबिनेट, यहाँ पर फ्रिज है और ऊपर भी कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर खाने के लिए है या जो कभी मेहमान घर में आ रहे हैं, सो आई पुट इट देयर। एम्प्टी बॉक्सेस हैं, तो वो सब कुछ मैंने इसके अंदर इधर ये सारा इधर पुट करके रखा हुआ है आराम से। एंड नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द किचन कैबिनेट्स, जिसके अंदर ये एक कैबिनेट है एंड देयर आर लाइक सेपरेशंस ओवर हियर। सो इफ यू कम नियर टू मी देन यू विल सी कि इधर ये जो मैश है दैट आई यूज फॉर बारबेक्यू, सो ये मैंने रखा हुआ है। इधर मेरा कुछ बॉक्सेस हैं जिसके अंदर कोको पाउडर है या हनी की एम्प्टी बॉटल्स है विच आई री यूज टू पुट समथिंग एल्स इन दैट। यहाँ पर कुछ और जैसे सेल्फ रेजिंग फ्लावर रखा हुआ है दैट इज नॉट येट ओपन, सो आई विल बी बेकिंग सून समथिंग एल्स, सो आई विल बी ओपनिंग दैट। एंड कुछ ग्लासेस के जो भी मुझे चाहिए जो मतलब हैंडी हो या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा का सारा मैं अपना इसके अंदर रखती हूँ। देन कम्स दिस थिंग एंड इसके अंदर ऊपर भगवान जी हैं फॉर श्योर, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप भगवान जी इन द किचन सो दैट देयर इज ऑलवेज प्रॉस्पेरिटी नियर मी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर देखिए अब ये जो कैबिनेट सा है इसके अंदर मैंने अपना सारा जो दाल है जो डेली यूसेज में है, जैसे बेसन है या कॉर्नफ्लावर है और घी, ये जो घी है दैट इज नॉट द बाजार वाला घी नहीं है, सो दिस इज फ्रॉम माई होम। माई मदर इन लॉ हैज सेंड दिस अक्रॉस टू मी, सो वी बेसिकली यूज हम लोग ज़्यादातर ये घर का घी खाते हैं, बट एज यू कैन सी अमूल का भी यहाँ पर है क्योंकि कभी कभार तभी ख़त्म हो जाता है, तो आई हैव टू बाय दैट वन, बट यूजुअली वी हैव ऑलवेज घर का घी। एंड ये देखिए कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ लाइक ऑरिगेनो, बेसिल एंड टोमेटो spice blend for my Italian dishes. Then there's this vanilla essence for baking. Then there's this peanut butter which I really love. So this is my breakfast recipe. Then there's some of chili flakes है, oregano है, पीछे chips रखे हुए हैं, कुछ extra virgin olive oil है या pure olive oil है cooking के लिए. So these kind of things are there. And with this we complete the kitchen tour. Okay, the cabinets are there. मैंने आपको सारे अपने cabinets दिखा दिए हैं कि किस तरीके से वो हैं, और अब हम चलते हैं उन gadgets को देखने के लिए जो मेरे favorite हैं मेरे kitchen में से। So यहाँ पर कुछ मैंने अपने gadgets इधर रखे हुए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं and they are my very personal favorites. I use them almost like some of them रोज में यूज करती हूँ और कुछ ऐसे हैं जो कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज में यूज होता है। सो फर्स्ट इज माई कटिंग बोर्ड। सो इफ यू सी दिस कटिंग बोर्ड, इट इज इट इज अ वुडन टाइप ऑफ, इट इज नॉट अ टाइप, इट इज अ वुडन बोर्ड जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई प्रेफर दिस दैन द प्लास्टिक वन, क्योंकि प्लास्टिक्स में क्या होता है, व्हेन यू कट इट सो उसमें बहुत सारे मार्क्स बन जाते हैं एंड आई समहाउ आई जस्ट डोंट लाइक इट। सो ये मेरा वुडन बोर्ड है विच इज़ वेरी लार्ज, तो अगर मेरे को कोई एक डिश बनानी है तो आई कैन प्लेस everything small portions के अंदर मैं इधर ही रख लेती हूँ। Then there's this knife which I really like, and this is a big knife basically, and I have small knives but I don't like small knives, so I used to chop my vegetables with the help of this. I'm sure कि आप सबने देखा होगा मुझे इस knife के साथ chopping करते हुए, so I prefer the larger knives. Then I have this whisk जो कि मैं अपने रायते के लिए या बेकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। आई डोंट हैव अ बेकिंग मशीन या केक मशीन एज ऑफ नाउ क्योंकि आई डोंट बेक टू मच, तो ये मेरा बहुत काम आता है। एंड विद द हेल्प ऑफ माई हैंड आई जस्ट यूज टू विस्क एवरीथिंग। रायता हुआ या बेकिंग हुआ या कुछ और, अगर कड़ी बना रहे हो तो आपको विद दही फेंटना है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। अगर आप पास्ता बना रहे हो आपको विस्क करनी है अपनी बेशमेल सॉस को,
इसका यूज होता है। देन देयर इज दिस छलनी और सीव, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका नाम, अगर आप कुछ और नाम से इसको रेफर करते हैं। तो ये मेरे को पूरियाँ, पकौड़े या कुछ और बनाने के काम ये बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज व्हेन यू टेक द थिंग सो ऑल द ऑयल जो है वो ड्रिप्स डाउन फ्रॉम इट। देयर इज दिस आइसक्रीम स्कूप व्हिच आई रियली like admire this tool. I used to play when as a kid, तो अगर ये टूल कहीं मिल जाता था आइसक्रीम स्टॉल के वो भैया इससे निकाल रहे, तो I used to take this from them and I used to scoop the ice cream. So I have very fond memories of this. तो ये वो टूल है जो मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम के लिए, या फ्रूट्स को भी मैं कभी कभी इससे स्कूप करती हूँ। Imagine mango balls coming to you and watermelon balls coming to you in the form of with this help of ice cream scoop. तो ये मुझे बहुत पसंद है। Then there's this masher जो कि पोटैटो अगर आप कुछ बना रहे हैं पोटैटो के अगर आपको आलू पराठा बनाना है या कुछ और अभी आपको मैश करना है, तो आप इसकी हेल्प से यू कैन जस्ट मैश देम अराउंड। इसका यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा करा है। नाउ इट हैज़ लिटिल बिट टिल्टेड, सो देखिए इसकी जो शेप है वो बिगड़ चुकी है, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट एक्सटेंसिवली and I'm yet to buy a new one, but this is still very very handy. Then there is this thing जो कि लहसुन को ग्रेट करने के लिए, not grate but हाँ उसको बस स्क्वीज करने के लिए। तो what you do is it is in this form। तो आप लहसुन को लीजिए, छील के इसके अंदर काटिए, बड़ा है तो 2 पीस कर दीजिए, अदरवाइज एज यूजुअल आप इसमें रख सकते हैं। तो 3-4 लहसुन इसके अंदर आ जाएंगे। देन यू पुट इट इनसाइड and then you put this and then you do like this and then the lasan will come out from this। तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है and it is very 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 useful। तो लहसुन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उसके अंदर, तो वो स्मेल अगर आपको अपने हैंड्स में नहीं चाहिए तो आप इस चीज़ का यूज़ कीजिए। एंड कुछ रेसिपीज़ में हमें लहसुन का पेस्ट चाहिए होता है, तो अगर पेस्ट नहीं है तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू यूज़ दैट। देन दिस इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आइटम इन द किचन। ये सैंडलवुड का है, चंदन की लकड़ी का ये बना हुआ है। तो ये मेरे पापा लेकर आए थे जम्मू या कश्मीर से एंड ही गिफ्टेड इट टू मी वेरी रिसेंटली। तो इसके अंदर क्या होता है, मतलब मैं कूट लेती हूँ इसके अंदर, लाइक बादाम को कूट लिया या कुछ और कूट लिया, तो जो सैंडलवुड है वो भी इसके अंदर धीरे धीरे कुट जाती है। तो जो मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा सैंडलवुड का इसके अंदर आ जाता है एंड वी यूज़ दिस for some of our recipes. So I do not put green chilies into this or garlic into this because I don't want that smell. So इसके अलावा कुछ भी जो अगर मेरे को कूटना होता है या पीसना होता है तो I use this one. And last but not the least is this tray that is I think हर घर में होगी ऐसी ट्रे जिसमें अभी करेले रखे हुए हैं, बिकॉज रात को करेले बन रहे हैं आज। तो ये जो ट्रे है ये आप कुछ भी वॉश करना है, आपको फ्रूट्स वॉश करना है, वेजिटेबल्स वॉश करनी है, भिंडी वॉश करके ड्राई करनी है, कुछ भी करना है, सो दिस इज माई लाइफ सेवर इन द किचन रादर देन जस्ट किसी भी उसके अंदर रखने से बजाय इसके अंदर, बिकॉज इट्स एयरी ऑल्सो, यू गेट द फ्रेश एयर, द वाटर evaporates and then it becomes very very easy for someone cooking in the kitchen to dry things out. So this is all about today and I'm sure that you would have enjoyed this video, and if you do तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड thank you so much for whosoever has requested this video. I'm sure I know 3 of you have requested, so thank you so much for requesting this video. And definitely I'll be doing a video on my fridge tour, which I'm not doing it today but I'll definitely do it वेरी सून। एंड और अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं जो आपको लगे कि हाँ मैं वीडियो कर सकती हूँ, वीडियो ब्लॉग आप देखना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताएं कि वॉचिंग दीपिका केरीज किचन। Recently I've uploaded a video and you can go there and watch it, and I have left all the links in the below description box so you can watch them as well. Bye.